Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। प्रीवियस वीडियो में हमने गाउस फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले को प्रूफ भी किया था और उनके एग्जाम्पल भी किए थे। तो अब इस वीडियो में हम जो हमारा थर्ड सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है स्टर्लिंग फार्मूला उसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले स्टर्लिंग फार्मूला है क्या, तो देखो, तो स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला में क्या है, वाई एक्स इक्वल टू में वाई जीरो प्लस यू डेल वाई जीरो प्लस डेल वाई माइनस वन होल अपॉन में टू प्लस यू स्केयर अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्केयर वाई माइनस वन प्लस यू स्केयर माइनस वन का स्केयर अपॉन में फैक्टोरियल थ्री डेल क्यू वाई माइनस वन प्लस डेल क्यू वाई माइनस टू अपॉन होल अपॉन में टू प्लस डैश डैश डैश। ये मैंने दो टर्म लिखी हैं, पहले बताता हूँ क्या है, यू स्केयर माइनस वन का स्केयर यू स्केयर माइनस टू का स्केयर, इसी तरह से यू स्केयर माइनस के माइनस वन का स्केयर होल अपॉन में टू के माइनस वन का फैक्टोरियल, साथ में क्या आएगा डेल की पावर टू के माइनस वन वाई माइनस के प्लस वन प्लस डेल टू के माइनस वन वाई माइनस के अपॉन में टू प्लस लास्ट वाली टर्म क्या आएगी यू स्केयर माइनस वन स्केयर प्लस डैश डैश यू स्केयर माइनस के माइनस वन का स्केयर होल अपॉन में टू के का फैक्टोरियल डेल टू के डेल की पावर टू के वाई माइनस के। देखो ये जो लास्ट वाली दो टर्म है ये इसके अकॉर्डिंग पता लगेगी आपको। देखो पहली सिंगल वैल्यू, फिर दो का मीन आ रहा है, फिर सिंगल, फिर दो वाली का मीन आ रहा है जिसको हम हिंदी में माध्य बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे है, देखो ये दो वाले मीन वाली वैल्यू है, ये सिंगल वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो जैसे क्या है, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, यानी यहाँ पे k की वैल्यू 1, यहाँ 2, इस तरह से चलेगा। अब देखो जैसे अपनों ने देखा कि सेकंड प्लेस पे, फिर फोर्थ प्लेस पे, फिर सिक्स्थ प्लेस पे, ठीक है, यानी दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे, आठवें नंबर पे मीन वाली वैल्यू आएगी, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, सातवें नंबर पे सिंगल वैल्यू आएंगी। तो यानी यहाँ जब k की वैल्यू पुट करेंगे, जब आप 1 पुट करोगे तो ये आएगी, 2 पुट करोगे यहाँ पे तो ये वैल्यू आएगी, अगर 3 पुट करोगे तो यानी 6वें नंबर पे जो आई है वो आएगी। देखो जैसे यहाँ पे मैंने k की वैल्यू क्या पुट की, 1 पुट की, तो यहाँ पे क्या आएगा यू स्केयर माइनस वन स्केयर नहीं, क्योंकि सिंगल वैल्यू आएगी अपने पास। देखो यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, यानी यू स्केयर यानी अकेला u आया। यहाँ पे देखो k की वैल्यू 1 रखी तो 2k माइनस 1, तो k की 1 रखा तो 2 माइनस 1 डेल आया, माइनस 1 प्लस 1 0 डेल वाई 0 आ रहा है, फिर 2k माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 डेल आया, वाई माइनस 1 आ रहा है अपॉन में फैक्टोरियल अपॉन में 2 ये आ रहा है, और अकेला यहाँ पे u आ रहा है। देखो यहाँ पे u आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे k की वैल्यू 2 पुट करते हो तो 2 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, और यहाँ क्या आएगा डेल क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2। तो देखो डेल क्यूब वाई माइनस 1 और डेल क्यूब वाई माइनस 2 ये आ रहा है यहाँ से, और साथ में जब यहाँ पे k की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 माइनस 1 1 आए, यानी यहाँ तक ये दोनों टर्म आएंगे। तो देखो ये दोनों टर्म यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और सॉरी 2 2 जा 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल 3, तो नीचे फैक्टोरियल 3 आ रहा है। अब यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करने पर देखो क्या आएगा, k की वैल्यू 1 पुट करने पर 1 माइनस 1 0 यानी यू स्केयर, ठीक है, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे डेल क्यूब डेल स्केयर y माइनस 1 ये रहा अपने पास ये वैल्यू आई अपॉन में 2k यानी 2 का फैक्टोरियल ये रहा, y 0 तो सब में आएगी स्टार्टिंग में, ठीक है जी। तो ये अपने पास क्या है स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला या स्टर्लिंग सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला है। तो इसको हम क्या करते हैं अब प्रूफ करते हैं। तो देखो इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हमें गाउस फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं गाउस फॉरवर्ड जो फार्मूला है उसको लिखता हूं, यानी वाई एक्स इक्वल टू में क्या था मेरे पास वाई जीरो यू डेल्टा वाई जीरो प्लस यू माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 प्लस यू प्लस 1 यू माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 प्लस यू प्लस 1
u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस डैश डैश डैश। ये हमारा क्या है, गाउस फॉरवर्ड फार्मूला है। इसको मैंने क्या दे दी, इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब फिर दूसरा लिखेंगे गाउस बैकवर्ड का, तो वाई एक्स इक्वल टू क्या आएगा, y0 प्लस का u डेल्टा y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 u अपॉन में फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्केयर y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 u माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू y माइनस 2 प्लस u प्लस 2 u प्लस 1 u माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस डैश डैश डैश। इसको मैंने क्या दे दी, इक्वेशन नंबर 2। तो ये मैंने इक्वेशन जो फर्स्ट है ये गाउस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, जो इक्वेशन सेकंड है वो गाउस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है। अब स्टर्लिंग के फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इन दोनों का मीन लेंगे, यानी इसको हम हिंदी क्या कहते हैं, माध्य लेंगे। तो क्या लेंगे, देखो मीन ऑफ द इक्वेशंस फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या लेंगे, मीन लेंगे। तो देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का अपन मीन लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, y x यानी y आएगा, ये y0 और y0 ऐड होके क्या हो गया 2y0 होल अपॉन में 2, मीन के लिए अपॉन में 2 आएगा। इन दोनों में से देखो क्या आ रहा है, u कॉमन आ रहा है, तो u कॉमन लिया अंदर क्या रहेगा, डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 पूरे के अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। अब इन दोनों में से देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, u कॉमन आ रहा है और डेल्टा स्केयर y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यानी प्लस का u अपॉन फैक्टोरियल 2 यहाँ लिख दिया मैंने। अंदर क्या रहेगा मेरे पास, u माइनस 1 प्लस u प्लस 1 और डेल्टा स्केयर y माइनस 1 होल अपॉन में क्या आ गया मेरे पास 2 प्लस, अब ये डेल्टा q वाले में इन दोनों में u प्लस 1 u और u माइनस 1 अपॉन फैक्टर 3 कॉमन आ रहा है, तो यानी क्या है, देखो u प्लस 1 u माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लिया, क्या रहेगा, डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 2 होल अपॉन में क्या आ जाएगा 2। 4 वाले में देखो क्या आ रहा है, u प्लस 1 u और u माइनस 1, u प्लस 1 u और u माइनस 1 कॉमन आ रहा है अपॉन फैक्टोरियल 4 और डेल्टा 4 y माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो देखो प्लस u प्लस 1 u और u माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, यहाँ से u प्लस 2 बचा और यहाँ से u माइनस 2, u प्लस 2 प्लस u माइनस 2 और क्या आ जाएगा साथ में डेल्टा 4 y माइनस 2 ऑल अपॉन में क्या आ गया 2 प्लस डैश डैश। ये अपनों ने क्या ले लिया, इनका मीन ले लिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब आगे देखो क्या आएगा यहाँ पे yx, ये क्या आ जाएगा y0 u डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 अपॉन में 2, इसके नीचे 2 लिख दिया, तो यानी क्या है, देखो अपने पास डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 होल अपॉन में 2 प्लस, अब देखो ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो यानी क्या आ जाएगा u प्लस u 2u आ गया, तो हमारे पास क्या आया u अपॉन में फैक्टोरियल 2u डेल्टा स्केयर y माइनस 1 होल अपॉन में क्या आ गया इसके 2, ये 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब देखो ये u प्लस 1 और u माइनस 1, इसको ऐसे लिख दिए u प्लस 1 और u माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3। अब ये अलग अलग हैं, तो यानी क्या आ जाएगा अपने पास डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 2 अपॉन में 2, ये आ गया प्लस। अब यहाँ पे देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, तो यानी 2u आ गया, तो देखो क्या है अपने पास, इसको पहले लिख दिया मैंने u प्लस 1 u माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 4
साथ में क्या आ जाएगा 2u डेल्टा 4y माइनस 2 होल अपॉन में क्या है अपने पास 2 प्लस डैश 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 ये है। अब आगे देखो क्या आएगा अपने पास yx इक्वल टू में y0 प्लस का u डेल्टा y0 प्लस का डेल्टा y माइनस 1 अपॉन में 2। अब देखो ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया अपना, तो u इंटू यू क्या आ गया u स्केयर अपॉन फैक्टोरियल 2 तो प्लस u स्केयर अपॉन में फैक्टोरियल 2 क्या आ गया डेल्टा स्केयर y माइनस 1 प्लस। अब देखो ये u प्लस 1 u माइनस 1 तो u प्लस 1 u माइनस 1 क्या आ गया u स्केयर माइनस 1 स्केयर तो u स्केयर माइनस 1 स्केयर अपॉन फैक्टोरियल 3 क्या आ जाएगा डेल्टा क्यू y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यू y माइनस 2 अपॉन में 2 ये आ गया प्लस। अब देखो ये 2 से ये 2 भी हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये u इंटू यू स्केयर हो गया u प्लस 1 u माइनस 1 क्या हो गया u स्केयर माइनस 1 स्केयर तो प्लस यहाँ लिख रहा हूँ मैं u स्केयर माइनस 1 स्केयर अपॉन में फैक्टोरियल 4 क्या आ गया डेल्टा 4y माइनस 2 प्लस डैश 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 ये है हमारे पास सोल्व करने पर। तो देखो यही हमारा क्या है स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला है, तो ये डैश डैश तक आ रहा है। तो ये हमारा स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला क्या हो गया प्रूफ हो। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।